चलिए हम जैन धर्म की शुरुआत करते हैं। जैन धर्म संबंधित बातें पढ़ते हैं और प्यार से पढ़ लीजिएगा। दो बौद्ध संगीतियां हुई थी। बौद्ध संगीतिया में क्या क्या हुआ, ठीक है। 14 पूर्वा किसकी किताब है, 12 अंग किसने बनाया, 12 उपांग किसने बनाया, सारी चीजों को आपको हम आज समझाने वाले हैं प्यार से। लेकिन कुछ चीजों के बारे में बात हो गई थी किससे, जैन धर्म से। और आपको पता है कि जैन धर्म में जो सबसे महत्वपूर्ण तीर्थंकर थे उनका नाम था महावीर स्वामी, जो 24वें नंबर के थे, ठीक है। एक बल्लीनाथ करके थे जो 19वें नंबर के थे, हाँ बद्रीनाथ करके 19वें नंबर के। सर इनको लेके आज तक दुविधा है, ये पुरुष है कि महिला, आज तक, हाँ महिला है पुरुष। क्योंकि जो श्वेतांबर होता था, दिगंबर होता था, दिगंबर बोलता था सर ये महिला पुरुष है, और श्वेतांबर बोलता था ये महिला है, ठीक है। दोनों को लेके विरोध, इस सारी चीजों को हम समझाने वाले हैं। और महावीर पहले तीर्थंकर कौन थे सबको पता है, 22वें पहले है ऋषभ, 22वें अरिष्टनेमी, 23वें पार्श्वनाथ, और जिनका पहचान सांप था, और 24वें महावीर स्वामी। सरसिंह तेरा आए और जैन धर्म की स्थापना कर गए। शेर थे ना, हाँ चुनाव चिन्ह नहीं निशान इनका क्या था, सिंह था। याद कर लो एक एक बातें। आइएगा जैन धर्म से हम संबंधित कुछ बातें करते हैं। जैन धर्म बातें कम करिएगा, सुनिए बातों को, सुनिए। हाँ अगर मैं कह दूं सर जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे, ऋषभ देव, ठीक है। 22वें कौन थे, पहले थे ऋषभ देव, और 22वें कौन थे अरिष्टनेमी, और 23वें कौन थे पार्श्वनाथ, 24वें कौन थे, हाँ 24वें थे महावीर स्वामी। जो 22वें थे क्या नाम अरिष्टनेमी, ठीक है। इनको बताया जाता था भगवान श्री कृष्ण के क्या थे, भाई थे, हाँ चचेरे भाई कह लीजिए या भाई थे। वासुदेव श्री कृष्ण के क्या थे, भाई थे। फोटो गिरा है, गिरने रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। चल रहा है यहाँ फोटो रखने की क्या जरूरत है। चलो आगे आ जाओ। अगर मैं कह दूं सर महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ, 540 ईसा पूर्व। कहाँ हुआ था, हाँ कुंडल ग्राम वैशाली में। कहाँ हुआ था, हाजीपुर, ये बिहार में पड़ता है। कुंडल ग्राम वैशाली के हाजीपुर बिहार में इनका जन्म हुआ है, इस बात को याद रखना। सर इनके जो है जन्म होगा तो एक माता होंगी और एक आई होप सो पिता होंगे, है ना। बिना मम्मी पापा के तो कोई आने वाला नहीं है दुनिया में, ध्यान रखना। बिना मम्मी पापा पत्नी आई है, अरे जन्म लेने के बाद जो मम्मी पापा की जरूरत है ना, क्या कौन, कोई नहीं था बिना माता पिता के, ठीक है। आपको भी हिस्ट्री कुछ पता ही नहीं है। हाँ पिता का नाम सिद्धार्थ, माता कृष्णा। अच्छा ये बताओ, आपका ध्यान सुनो, बातों को याद कर लो। यहाँ आपका जो आप जो जाने जाएंगे वो माता के वंश के नाम से जाने जाएंगे या पिता के वंश के नाम से, पिता के वंश के नाम से जानेंगे। पिता का वंश क्या था, हाँ यांत्रिक, ठीक है। तो किसके नाम से जाने जाएंगे, पिता के वंश के नाम से जाने जाएंगे। अब माता जो इनकी थी त्रिशला, ठीक है, ये हाँ कहाँ की, कुंडिया ना, चलिएगा। अब माता के बाद सर अगर कोई आएगा तो सर भाई आएगा, पिता माता और इनके भाई का भी वर्णन किया जाएगा, ठीक है। तो इनके भाई का नाम क्या था, हाँ भाई का नाम था नंदी
वर्धन। दिमाग में बैठा लो इन सब बातों को। भाई का क्या नाम था? नंदी वर्धन। अब सर पिता क्या हुआ? बहुत मार मारेंगे, दिमाग सही हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, पढ़ लो। यहाँ बोल रहे हो कहीं कहीं बौद्धिस्ट के सामने, जैनिस्ट के सामने ये सब बात मत बोलना। ये भले अहिंसा के पुजारी, अहिंसा के पुजारी है, ठीक है, लेकिन आपको पता है ये लोग इतने कहते थे, इनका कहना था जीव हत्या मत करिए, अभी बता रहे हैं। इसलिए अभी जहां जैन देखेंगे ना, मुरैला पोछ लिए रहते, पहले इसे झाड़ते हैं तब बैठते हैं, ठीक है, कि कोई जीव ना होता कि नीचे, उसमें से ये थे। अच्छा लगा था मंदिर, थोड़ा सम्मान करना सीखिए। आगे आ जाइए। नंदीवर्धन, और यह वही नंदीवर्धन था, रिलेट करो, वही नंदीवर्धन था जब इन्होंने गृह त्याग किया, घर को छोड़ा, कितने साल की उम्र में? ध्यान सुनना, गृह त्याग किया इन्होंने, गृह त्याग किया कितने साल की उम्र में? 30 साल की उम्र में। ठीक, अभी सुनते जाओ। 30 साल की उम्र में गृह त्याग जब किया था, तो यही नंदीवर्धन से पूछ कर किया था। किससे? इसी के आज्ञा पे 30 साल की उम्र में इन्होंने घर को क्या किया था? त्यागा था। याद कर लो बातों को, क्या किया था? घर को त्यागा था। अगले पॉइंट देखना ध्यान से। अब सर हमने पिता देख लिया, विद्या कौन? बोलो, माता कौन? पिता का वंश क्या था? हाँ, और भाई का नाम? घर किससे पूछ के छोड़ा? नंदीवर्धन। कितनी एज थी? 30 साल की उम्र थी। कितनी उम्र थी? 30 साल की उम्र थी। ये दिमाग में बात बैठा लो। अब सर जब इतना सब कुछ हो गया, मतलब घर अभी नहीं छोड़े थे, ये तो उनके साथ रिलेट कर दिए। हाँ, अभी विवाह बाकी है। और आपको बता दे, इस धर्म में सबसे कठोर बातें जो की गई थी, कहा गया था आप ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। सर इस धर्म का विनाश होना या पतन होना सबसे बड़ा कारण यही बन गया कि आप एक तो धर्म, क्या नाम है, बाल ब्रह्मचर्य का क्या करेंगे? पालन करेंगे, यानी कि औरतों से दूर रहेंगे, पुरुष महिला का कोई संबंध नहीं। सर इसमें से युवा पीछे हट गए, ठीक है। हाँ, क्या ये इतना कठोर नहीं। और दूसरी सर, इसमें एक पद्धति होती थी जिससे प्राण त्यागना होता था, जैसे जिसको मोक्ष मिल जाए। वो कौन सी पद्धति थी प्राण त्यागता था? ना संथारा नहीं थी। जल्दी बताओ कौन सी पद्धति थी? संथारा बौद्ध में थी। हाँ? क्या कहते थे? क्या का से? कठोर तो थी ही, ठीक है। इनमें कहा जाता था आपकी आत्मा जो मांगे, आत्मा को दो ही ना दो। बात समझ में ना? आत्मा जो मांगे वो आत्मा को दो ही ना। क्या करो? आत्मा को इतना सता दो कि आत्मा पूरी तरह से क्या हो जाए? परेशान हो जाए। ध्यान सुना, हाँ, पुनर्जन्म लेना ही ना चाहे, ऐसा बोला गया। कहा कि अगर आत्मा करे रसगुल्ला खिलाओ तो इसको जो है कोई क्या नाम, मिर्चा खिला दो, ठीक है। हाँ, अगर करी ठंडी लग रही, रजाई ओढ़ो तो सब पानी से नहा लो, जो कपड़ा उपड़ा वो भी निकाल के फेंक दो। ऐसा महा बिल्कुल उल्टा करो, सताओ। अगर भोजन मांग रही तो खाना मत दो सर, आग दो। ठीक है, भोजन मांग रही तो खाना ही ना दो अपने शरीर को। ऐसा मानना था किसका? महावीर स्वामी का। हाँ, दिमाग में बैठा लीजिए, ऐसा मानना था किसका? महावीर स्वामी का। बातें मत करो, पढ़ लो इधर से, चलेगा। अब इनकी शादी भी करवा लेते हैं सर, वाइफ आना जरूरी है। महावीर स्वामी की एक पत्नी थी, एक ही पत्नी थी जिनका नाम था यशोदा। यशोदा उखा लेंगे पकड़ तुम्हारा, ठीक है। क्या नाम था? यशोदा। अब बताइए, जो ये यशोदा थी, ये किसकी बहन थी? हाँ, किसकी बहन थी? यशोदा किसकी बहन थी बताओ? मतलब किसकी बेटी थी, पुत्री? हाँ, किसकी? सम्रावती। और ये सम्रावती जी जो थे, हाँ, ये किसके ससुर थे? महावीर स्वामी के। और इनकी जो माता थी त्रिशला, ये चेटक की क्या थी? बहन थी। और ये लिच्छवी के सबसे श्रेष्ठ शासक थे, सम्राट थे चेटक, जिनकी ये बहन थी, यानी कि आप सिस्टर थी। कौन? त्रिशला, यानी कि इनकी माता। तो महावीर स्वामी जो है किसी ऐसे वैसे एरू गैरू स्थान से नहीं आते थे, राजा थे। क्या थे? राजा थे अपने आप में, ऐसा मत समझो।
तो यशोदा से इनको शादी हुई सर। शादी होने के बाद इनकी एक पुत्री आई इनके पास सर। सबकी पुत्री अपने आप को क्या होती है? प्रिय होती है। इनको कहा गया ये कौन थी? प्रिय दर्शनी थी। है ऐसी कोई पुत्री जो प्रिय नहीं हो किसी को? अपने माँ बाप को सबकी पुत्री प्रिय होती है, वो दिखाए भले ना, ठीक है। पुत्र तो सही बात है, उसमें कोई डाउट नहीं है। पुत्री थी प्रिय दर्शनी। ध्यान सुना, प्रिय दर्शना कह सकते हो, प्रिय दर्शना इनकी पुत्री थी। लेकिन सर इन्होंने अपने जो पहला शिष्य था जिसका नाम था जमाली, ठीक है, जमाल इनका जो प्रथम शिष्य था, इसी प्रथम शिष्य से इसकी क्या करवा देते हैं? शादी करवा देते हैं। तो इनकी जो शादी हुई थी, इनके पति का नाम, उनका नाम था जमाली। जमाली ये इनका क्या नाम था? दामाद भी था और ये इनका प्रथम शिष्य भी था। याद रखना, ये इनका क्या था? प्रथम, दिमाग बैठाओ, क्या था? प्रथम शिष्य में था। बात को क्लियर कर लीजिए, प्रथम शिष्य में था। और इन्होंने सर अपने उपदेश देना शुरू किए। उपदेश में सबसे इंपॉर्टेंट बात जो बोली गई उसको कहते हैं कि इन्होंने कहा कि भैया आप जीवों की हत्या ना करें। ध्यान सुनो, इन्होंने क्या बात बोली? कि आप जीवों की हत्या ना करें। अब आप ये बताइए, अगर आप जीवों की हत्या नहीं कर रहे हैं, ठीक है, इनके 3 रत्न थे, कौन कौन से? वेरी गुड। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण, चरित्र, KFC, ठीक है। 3 नॉलेज, फेथ और कैरेक्टर, ठीक है। अगर उसमें KFC याद रखना, नॉलेज, फेथ और कैरेक्टर, ये 3 इनके क्या थे? रत्न थे। सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र और सम्यक दर्शन। याद रखना, 3 चीज पूछा जाता है जैन धर्म से कौन संबंधित है, तो कहोगे 3 बात इन्होंने बोली। सम्यक ज्ञान, दूसरी बात बोली सम्यक चरित्र, तीसरी बात इन्होंने बोली सम्यक क्या नाम है? दर्शन। ये 3 बात बोली इन्होंने। सम्यक मतलब होता पेवर। अच्छा, कल वाला है ये सम्यक। हाँ, समय कल वाला नहीं, नया है। सम्यक मतलब क्या हो गया? ध्यान दीजिए, पेवर। बात समझ में आई ना? सुधरोगे नहीं, हमें उम्मीद है, कुछ भी कर दिया जाए। कहोगे सर चूक हो गई थोड़ी सी, बहुत बड़ी नहीं हुई। 20 बार बता रहा हूँ कि मैं जान रहा हूँ बहुत बड़े ज्ञात हो, आई नो, मुझे पता है, बहुत दिन से पढ़ रहे हो, सब पढ़े लिखे हो, कोई बात नहीं। लेकिन सर यहाँ बैठे की बातें तब जब ध्यान दोगे, जब ये सोच के बैठोगे कि हम वह आता है तो दिक्कत हो जाएगी। पढ़ लो, इतना मेहनत कर लो, मैं कहता हूँ इतिहास बदल दो। कब बदल गया? मोबाइल चला के बताओ आप यार। सर मोबाइल आपके दिमाग को ब्लॉक कर सकती है, इससे ज्यादा कुछ कर नहीं सकती है। बात याद रखना। यहाँ अगर प्यार से मैं कह रहा हूँ बैठ जाओ, सिर्फ 1 घंटा मेरी बातों को सुन लो, मैं चैलेंज कर रहा हूँ ना, सारी चीजें याद करवा दूंगा। बताइएगा इसमें से कौन सी चीज नहीं दिमाग में है आपके? सब है। जमाली बात कमाली प्रथम शिष्य था जमाली, ठीक है। आ जाइए इधर, ध्यान दीजिएगा, मेहनत से पढ़ लो। देखो सिलेक्शन का एक ही रास्ता है, मेहनत। देखा, फिर करना शुरू किया, ठीक है। क्या डाउट है? बताओ, डाउट तो बताओ, सर्च करने से बेटर है यहाँ बताओ। हाँ, 2 शिष्य थे इनके, भाद्र भाव, स्थूल भाव। नहीं, ये प्रथम उपदेश इन्हें ही दिया था। नहीं, ये सच्चाई है, प्रथम उपदेश इन्हें दिया था, या हम कह सकते हैं प्रथम उपदेश पाने वाले कौन थे? ये। और इनके मुख्यतः 2 शिष्य बताए गए, स्थूल भाव, भद्र भाव। खत्म तो होने दो कलशवा, सारी चीजें क्लियर हो जाएगी, ठीक है। प्रथम शिक्षा इन्होंने, प्रथम उपदेश इन्हें ही दिया गया था। उपदेश याद रखना, प्रथम उपदेश इन्हें ही दिया गया था। अभी भद्र भाव, स्थूल भाव आएंगे, अभी श्वेतांबर और पीतांबर में, दिगंबर में अलगाव भी करवाएंगे, प्रथम बौद्ध संगीत भी होगी। चलिए ना, क्रम से आगे आगे भागेंगे तो फिर ब्लॉक कर जाएंगे। यहां से देखिए, इन्होंने 3 चीज बताई। कहा सम्यक ज्ञान, सम्यक मतलब होता पेवर,
का एकदम पेवर ज्ञान रखो, पेवर चरित्र रखो, जो आज थोड़ा मिलना मुश्किल है ये वाला, और पेवर दर्शन करो, दर्शन रखो, ठीक है। हाँ ये सच्चाई बोल रहे हैं, हाँ दर्शन, ये तीन चीज होगी जिसके पास, उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। ध्यान सुनना, किसकी प्राप्ति हो जाएगी? मोक्ष की, ठीक है। और जिसे मोक्ष की प्राप्ति हो गई, कहा गया सर उसको जो है भोजन वोजन करने की आवश्यकता नहीं है, वह अपने जीवन को क्या कर सकता है? त्याग सकता है। याद रखना, जीवन को क्या कर सकता है? त्याग कर सकता है। अगली चीज बोला इन्होंने, कहा सर सबसे ज्यादा मान्यता जो दी गई, पहली चीज जीव हत्या नहीं करेंगे, जीव हत्या। अब भैया ये बताओ, अगर जीव हत्या पे रोक लग गया कि आप सबसे बड़ा पाप क्या है? जीव हत्या है, खेती करेंगे? ये दर्शन था या विश्वास? दर्शन था, ठीक है, फेथ, ठीक है, दर्शन ही बोलते हैं उसको, ठीक है। इन्होंने कहा, सुनो ध्यान से, इन्होंने कहा जीव हत्या, जीव हत्या नहीं करेंगे आप। अब आप दिमाग लगाइए, अगर जीव हत्या नहीं करेंगे, अगर कृषि करेंगे, खेती करेंगे, तो सर केचुआ केचुआ तमाम रहते हैं। अब आप चूंटी झाड़ के बैठ रहे हैं तो केचुआ तो उससे बड़ा हो गया ना सर, मुसड़ी उसड़ी बिल बनाए रखती है, मार दी कुदारी से आधे आधे अलग हो गई, जीव हत्या हुआ कि नहीं? तो कहा अगर जीव हत्या नहीं करनी है सर, तो दूसरा पॉइंट सर कृषि छोड़ दो। क्या छोड़ दो? कृषि। यानी कि ये लोग क्या नहीं किया करते थे? खेती भी नहीं किया करते थे। याद रखना, खेती भी नहीं किया करते थे। और अगले क्वेश्चन पूछेगा सर, पुनर्जन्म में विश्वास करते थे कि नहीं? बिल्कुल सर, इसलिए पुनर्जन्म में विश्वास करते थे क्योंकि ये मोक्ष चाहते थे। ध्यान सुनना, मोक्ष चाहते थे, और मोक्ष वही इंसान चाहता है जो पुनर्जन्म में विश्वास करता है। दिमाग बैठा, मोक्ष कौन चाहता है? जो पुनर्जन्म में विश्वास करता है। अगर आपका पुनर्जन्म हो ही नहीं रहा है आपके अकॉर्डिंग, तो आपको मोक्ष की जरूरत है? दिमाग से लगाओ, मोक्ष की जरूरत है? क्या करेंगे मोक्ष सर? जब हम वैसे मारे के मोक्ष को प्राप्त होने वाले हैं, पुनर्जन्म होगा नहीं करेगा, पुनर्जन्म ना होना मतलब मोक्ष को प्राप्त हो जाना, वैसे हमें मोक्ष प्राप्ति होने वाली है, तो फिर हम क्यों इतना सब प्रोपोगेंडा पालें? तो इसका मतलब इनका पुनर्जन्म में विश्वास था, पुनर्जन्म में विश्वास। पुनर्जन्म में विश्वास। अब बताइएगा, पुनर्जन्म में अगर विश्वास था, तीनों ने पुनर्जन्म का कारण किसे माना? कि किसके कारण हमें पुनर्जन्म मिलता है? किसके कारण, किसको माना इन्होंने पुनर्जन्म का कारण? वेरी गुड, आत्मा को माना। कहा सर अगर हम आत्मा को तड़पा दें, पुनर्जन्म का कारण क्या था? आत्मा। सुनो, कहा अगर आत्मा को हम तड़पा दें, ध्यान सुनना, अगर हम आत्मा को तड़पा दें तो हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। कहा सर आत्मा तड़पेगी कैसे? कोई रीजन होगा? कहा बिल्कुल, तुम्हारी जो आत्मा कहे उसको दो ही ना। कहते ना, अभी देखिए, जब एक उदाहरण ले लीजिए, जैसे कभी कभी होता नहीं है, कहते हैं कि जैसे घर में कोई बहू हो या कोई हो, जब वो ऐसी टाइम होती है जब प्रेग्नेंट अवस्था में होती है, कहते हैं कि तू खातिर ललचवाया ना लड़ी को लार छुई, हाँ ना, बोलते हैं। तो सर क्या कहते हैं, इनका जो आत्मा का है उन्हें दे जा, खटाई मिठाई, और समय कुल सेब संतरा सुआ पिसुआ पता नहीं क्या होता, काजू बादाम, सारी चीजें सर प्रोवाइड है, खाइए, ठीक है, सारी चीजें प्रोवाइड है, खाइए। अब उस समय क्या होता है, वो खाना ही नहीं चाहती, ठीक है, नहीं ये सब बता रहे हैं, जैसे मतलब सुनो, ये होता है आत्मा को ना तड़पाना। और कभी कभी होता है आपका बहुत ज्यादा आम खाने का मन किया, तो आपको सपने में आम खाने की इच्छा होगी, और सपना में सर पेड़ पर से आम खा ले, और सुबह कहीं उठ के केहू बता के हम खा ले रहे कहीं, कहीं वो बहुत खराब सपना दिख लिया, क्यों ना क्यों टपके वाला बा, ठीक है सर, ऐसी मान्यताएं हैं हमारी। इन्होंने यही बात बोली कि आत्मा को तड़पा दो सर, इतना तड़पा दो कि आत्मा दोबारा रूह कांप जाए जन्म लेने में, ठीक है, ठीक है, बात सुनना, बता रहे हैं अभी। आत्मा को इतना तपाओ। तीनों ने कहा अगर आत्मा कह रही है, ठीक है, क्या करिए आप? कपड़ा पहनिए, ठंडी लग रही तो आप कपड़ा निकाल के फेंक दीजिए सर, बर्फ का पानी डाल लीजिए ऊपर। अगर आत्मा कह रही है कि आप खाना खा ली, हाँ टपकने वाली तो बात है, जब आपको ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो आपको मोक्ष चाहिए। अगर आत्मा कह रही है कि भूख लगी है, पेट में खाना चाहिए सर, तो आप जो है उसको भोजन ना दीजिए, पानी ना दीजिए, एकदम ऐसे बैठे रहिए, उपदेश दीजिए, ठीक है।
एकदम निराजल निर्भोजन तड़पे आत्मा, सुखा के मर जाए आत्मा। बात समझ में आई ना? इस तरह से इतना तड़पाइए कि दोबारा ये जन्म लेने के बारे में सोचे ही ना। और जब दोबारा जन्म नहीं लेगी सर, तो क्या प्राप्त हो जाएगा आपको? मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। किसकी प्राप्ति हो जाएगी? अगली चीज है ना, मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। क्या हुआ? हाँ, दिमाग बैठाओ। किसकी प्राप्ति हो जाएगी? मोक्ष, मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। अरे यार क्या बन गया? मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। और सर इस मोक्ष की प्राप्ति को क्या कहा गया? कैवल्य बोला गया। क्या बोला गया है? मोक्ष की प्राप्ति को क्या बोला गया है? ज्ञान की प्राप्ति को जिन बोला गया है। जिन, हाँ, जिन मतलब जीतने वाला। और जो ज्ञान को प्राप्त कर लिया वो खुद को जीत लिया। बात समझना। और जो मोक्ष को प्राप्त कर लिया वो कैवल्य हो गया। और कहीं कहीं आप देखो कि ज्ञान की प्राप्ति को भी कैवल्य कहा गया है। बात याद रखना, मोक्ष की प्राप्ति भी प्राप्त करने वाला क्या हो गया? कैवल्य। कैवल्य हो गया, यानी कि इसको क्या प्राप्त हो गई है? मोक्ष की प्राप्ति हो गई। अब सर इसको जीवन में किसी चीज की दिक्कत नहीं है। अब कहा गया सर अपने प्राण को त्यागेंगे कैसी विधि से? कठोर विधि से, या हम कह सकते हैं संलेखना विधि कहलाती है। कैसे त्यागेंगे अपने प्राण को? संलेखना। अरे भैया इससे ज्यादा कठोर विधि क्या हो है? कौन चीज? शरीर का सुख दे, तू कांटा लेके चौंक दा शरीर में, इससे ज्यादा कठोर विधि क्या हो सकती है? भूख लगी सर, इसमें भोजने ना दो अपने आप को, इससे ज्यादा कठोर विधि क्या हो सकती है? बात समझ में? इससे ज्यादा कठोर विधि कोई हो नहीं सकती, याद रखना। तो क्या कहा गया? कठोर विधि से प्राण को त्यागने की बात की गई। और उस कठोर विधि को जो नाम दिया गया वो क्या दिया गया? बताओ, अभी बता के निपटे हैं। संलेखना। क्या बोला गया उस विधि को? संलेखना। क्या बोला गया? संलेखना, यानी कि शरीर को तपा दो, तड़पा दो। क्या आज के लोग फॉलो कर पाएंगे? संलेखना नहीं फॉलो कर पाएंगे सर। ये सबसे बड़ा रीजन था इसके पतन का, संलेखना भी। कहा सर इतना कठोर कौन कर पाएगा? मोक्ष का प्राप्त हुआ तो करीब मरे खातिर जो है खाना पीना छोड़ दिया। अरे फांसी उसी लगा हुआ, कौन बुद्धि दिया गया हो तब वो इंसान सोचता आसानी से हो जाएगा। सर ये तो पूरी तरह तड़पा देने वाली बात है ना, क्या बोला गया। लेकिन सर इसमें एक बात और बोली गई। 3 कारण बहुत बड़े बने थे इसके मतलब पतन होने के। पहली बात ये बोली गई। दूसरा सर ये ब्रह्मचर्य को बहुत स्ट्रांगली फॉलो करते थे। ध्यान सुना, किसको? ब्रह्मचर्य को बहुत स्ट्रांगली फॉलो करते थे। और सर ये ब्रह्मचर्य ही युवाओं का मन भटका गया इसमें से। ठीक है, हाँ। ब्रह्मचर्य मतलब होता है जीवन बचपन से ही बड़े तक आप जो है किसी लड़की के तरफ आंख भी उठा के ना देखें। ये ब्रह्मचर्य जीवन। ठीक है, हाँ, हंसो मत, सच्चाई है। और सर इसने सुनो ध्यान से, इसने युवाओं को सर रुखे मोड़ दिया। आखिर बतिया अलग है। युवाओं का क्या मोड़ दिया? रुख मोड़ दिया। युवा इससे हटने लगे। सर पहला इन्होंने संलेखना विधि, जो संलेखना विधि जो थी इससे युवा हटने लगे। दूसरी चीज ब्रह्मचर्य से युवा हटने लगे। तीसरी जो बात हुई सर, उस समय की सबसे आसान भाषा थी पाली, प्राकृति। सबसे आसान भाषा कौन थी? पाली। बात सुना। और सबसे कठिन भाषा थी प्राकृति। और सबसे आसान भाषा कौन थी? पाली। सर इन्होंने अपने उपदेश को प्राकृतिक भाषा में दे दिया और इतनी हार्ड भाषा लोगों को समझ में ना आए। ठीक है, क्या किया? अपने उपदेश को, ध्यान सुना, उपदेशों को किस में दे दिया? उपदेशों को सर इन्होंने प्राकृतिक भाषा में दे दिया। और एक बुक लिखी सर, बुक का नाम था 14 पूर्वा, जिसमें सारे चीजों का वर्णन किया गया। ठीक है, इनकी एक बुक थी जिसमें इन्होंने अपने उपदेशों का वर्णन किया। इसको कहा गया 14 पूर्वा। दिमाग में बैठा ना, क्या कहा गया? 14 पूर्वा कहा गया। क्या नाम दिया गया? 14 पूर्वा। जो पूरा लिखा गया, बुक लिखी गई, उसको नाम दिया गया 14 पूर्वा।
अब सर 12 साल दर दर भटकने के बाद सर इनको पता है ज्ञान की प्राप्ति होती है सबको। अभी कल बताया गया ज्ञान की प्राप्ति अगर मैं पूछूं, बताओ जी, ज्ञान की प्राप्ति कहाँ होती है महात्मा बुद्ध को, और कितने उम्र में होती है? ओ महात्मा बुद्ध को नहीं, महावीर स्वामी को। कहाँ? 14 पूर्वा। ये बुक है, स्पेलिंग ना हो का बी डबल ओ क्यू। ध्यान सुनो, हाँ जल्दी बताओ, किस वृक्ष के नीचे? साल वृक्ष के नीचे। कहाँ? ऋजुपालिका नदी। कहाँ? हाँ, जाम्बिका। आप कह सकते ये इस स्थान पे इन्होंने, ऋजुपालिका रिवर थी, नदी थी, और साल का वृक्ष था जिसके नीचे इनको किसकी प्राप्ति होती है? ज्ञान की प्राप्ति होती है सर। आपसे पूछा जाएगा कितने साल की उम्र थी सर? 42 साल की उम्र थी। कितनी साल भटकने के बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है? 12 साल भटकने के बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। किसके कहने से इन्होंने घर को छोड़ा था? अपने भाई सर नंदीवर्धन के कहने से इन्होंने अपने घर को त्याग दिया था। इनके माता का नाम क्या था? इनके माता का नाम त्रिशला था, जो चेतक की बहन थी। ठीक है, चेतक कहाँ का सर राजा था? लिच्छवी का। ठीक है, हाँ। और यहाँ के इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ था सर, जो किस वंश से बिलोंग करते थे? हाँ, ज्ञांत्रिक वंश से इन्होंने बिलोंग करते थे, इसलिए महात्मा बुद्ध का भी वंश वही हुआ करता था। इनके सर एक भाई वही नहीं, इनके एक क्या नाम, पुत्र नहीं थे, इनके सिर्फ एक पुत्री थी जिसका नाम था प्रियदर्शना। और उस प्रियदर्शना के जो हस्बैंड जी थे, जो पति जी थे, जो भी वो मान लीजिए, उनका नाम था जमाली। और जमाली को ये पहला उपदेश भी देते हैं कौन? महावीर स्वामी। दिमाग बैठाना, जमाली को ही पहला उपदेश देते हैं कौन? महावीर स्वामी। इतनी बातें दिमाग में स्टोर होगी, चलेगा। अब महावीर स्वामी ने इतनी सारी बातें बताई और उसके बाद निपट ली, यानी कि उनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई सर। मृत्यु कब होती? 468 ईसा पूर्व मृत्यु हुई महावीर स्वामी की, 468 ईसा पूर्व। कहां होती है? पावापुरी, बिहार। अब सर ठान के रखा गया एक काम किया जाएगा, जैन धर्म को समाप्त नहीं होने दिया जाएगा। महावीर स्वामी के जाने के बाद जैन धर्म क्या किया जाएगा? आगे बढ़ाया जाएगा। क्या किया जाएगा? आगे बढ़ाया जाएगा। इस बात को दिमाग बैठा लो, जैन धर्म को आगे बढ़ाया जाएगा। अब सर इनके मृत्यु के 68 साल बाद, कितने साल बाद? 68 साल बाद एक बौद्ध जैन संगीति कराई गई। जैन संगीत कुछ था नहीं, एक मीटिंग थी। हाँ, जैन संगीत का गठन मीटिंग थी। मीटिंग में बुलाया गया और सबको इस जैन धर्म के बारे में समझाया जाता था कि जैन धर्म क्या है, कैसे है, इस चीज की बात। और सर यह जैन संगीत बनाने वाला जो व्यक्ति था उसका नाम था स्थूल बाहु। किसने बनाया था? स्थूल बाहु। तो आइए पहला जैन संगीत कराते हैं। बिठा दे इसको, हो गया ना? ठीक, क्या कर रही थी? लिख चुकी हो? ठीक, आइए। और ये जैन संगीति बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ करवाई गई थी? मगध, पाटलिपुत्र, बिहार। जैन धर्म एक प्रकार से देखा जाए सर औरतों को मान्यता नहीं देता था और देता भी है। श्वेतांबर देते हैं, पीतांबर दिगंबर नहीं देते हैं। ठीक है, इसीलिए सर आज श्वेतांबर है और दिगंबर समाप्त हो गए। बहुत रंग नागा बैराग लगी चलाया। ठीक है, रियल में सर हाँ, बहुत रेयर केस में। ठीक है, अब ध्यान दिए, प्रथम सर जैन संगीति जो कराई गई, दिमाग बैठा लीजिएगा, प्रथम जैन संगीति जो कराई गई आप कहोगे लगभग 300 ईसा पूर्व में कराई गई। कब? प्रथम जैन संगीति, प्रथम जैन संगीति, प्रथम जैन संगीति जो हुई 300 ईसा पूर्व।
कहीं कहीं 298 में मिल जाता है, कंफ्यूज आइएगा मत। हाँ हाँ, कहीं कहीं 298 में मिल जाता है, ये बात याद रखना। हाँ 300 इसीलिए बता दे रहे हैं क्योंकि मुझे एक आध दो बुक में मिला। चलिएगा, प्रथम जैन संगीति 300 या 298 ईसा पूर्व, अक्सर आप 300 ही याद रखिएगा। 300 ईसा पूर्व में सर बुलाने वाला कौन था, या हम कह सकते हैं इसकी अध्यक्षता किसने किया, स्थूल बाहु ने। अध्यक्षता किसने किया, स्थूल बाहु ने। और स्थूल बाहु कौन था सर, स्थूल बाहु कौन था, हाँ उनका प्रिय शिष्य, दो शिष्य थे महावीर स्वामी के। महावीर स्वामी के दो शिष्य थे, महावीर स्वामी, ध्यान दीजिएगा, महावीर स्वामी के दो शिष्य थे सर। एक शिष्य का नाम था स्थूल बाहु और एक शिष्य का नाम था भद्र बाहु। कौन थे, स्थूल बाहु, स्थूल बाहु, और दूसरे कौन थे, भद्र बाहु, भद्र बाहु। अब सर क्या हुआ, स्थूल बाहु ने प्रथम बौद्ध संगीति बनाई, तो क्या भद्र बाहु उसमें नहीं रहेगा, भद्र बाहु भी था, ठीक है। और वहां संगीत की जब बुलाई गई थी सर, वह टाइम था जब हमारा ये भारत देखोगे उठा के, भारत देखोगे ये वाला क्षेत्र जो था, ये वाला क्षेत्र ध्यान देखना, बिहार वाला क्षेत्र, भारत का ये वाला क्षेत्र, तब तो बिहार अलग नहीं था, ठीक है, सिक्किम में नहीं जाएगा, सिक्किम में ऊपर कहां बनाए अभी, ये वाला क्षेत्र बिहार अलग नहीं था, तब झारखंड वगैरह लेके सब बिहार थे, ठीक है। यहाँ पे सर एक 12 सालों का घोर जो है वो पड़ गया था, सूखा, क्या पड़ गया था, अकाल पड़ गया था। कहा, मगध में, मगध में क्या पड़ गया था, अकाल। ध्यान सुनना, कितने सालों तक, 12 सालों तक। अब आप सोच लीजिए, 12 साल का अकाल सर छोटा मोटा अकाल नहीं होता है, बहुत बड़ा अकाल होता है, ध्यान दीजिएगा बात को। उसके बाद सर यह घटना जब घटी, ठीक है, अकाल जब पड़ा, तो अकाल के बाद बौद्ध संगीत की 300 हुई, इन दोनों में हो गया विवाद, भद्रबाहु और स्थूल बाहु। दिमाग बैठा ले, किसमें, भद्रबाहु और स्थूल बाहु में क्या हो गया, विवाद हो गया। उसके बाद जो है सर यहां से पलायन किया, कुछ लोगों को लेके यहां चले आए, कौन, कौन चला आया, भद्रबाहु। भद्रबाहु यहां से क्या किए, पलायन किए। प्रथम बौद्ध संगीति में सर अलगाव हो गया, दो भागों में बट गया, किसमें किसमें, श्वेतांबर और दिगंबर। इनका श्वेतांबर था या दिगंबर, दिगंबर, हाँ इनका क्या था, दिगंबर। ये भद्रबाहु ने कहा सर हम यहां से छोड़ के जा रहे हैं, ठीक है, और एक हाँ नहीं, सुनो तो, राजा नहीं आए थे यार, चंद्रगुप्त मौर्य कर्नाटक का ही था, और कर्नाटक में उन्होंने इसका प्रसार किया 300 ईसा पूर्व में, बहुत ज्यादा विस्तार कर दिया इसको। बात समझ में है ना, अभी सुनो ध्यान से, इनको, इन्होंने जिसकी स्थापना की उसका नाम था क्या, दिगंबर। दिगंबर का मतलब होता था सर वस्त्र को धारण ना करो, ध्यान सुना, दिगंबर का मतलब होता है वस्त्र को धारण ना करो, तड़पने दो शरीर को। इनका मानना था कि जब महावीर स्वामी जी कह रहे हैं कि मोक्ष को जो प्राप्त करना है, मोक्ष को प्राप्त करने के बाद सर आप वस्त्र वगैरह धारण ना करिए, अपने आप को नेचर के हिसाब से ढाल लिए। किसके हिसाब से, नेचर के। अगर आप वस्त्र धारण कर रहे हैं, क्या आप अपने आप को नेचर के हिसाब से डाल रहे हैं, नहीं। ठंडी पड़ रही, शरीर को ढलने दीजिए उस ठंडी में, गर्मी पड़ रही, शरीर को ढलने दीजिए उस गर्मी, तड़पने दीजिए इस आत्मा को। आत्मा जब तड़पेगी तो आपको किसकी प्राप्त होगी, मोक्ष की प्राप्त। यह कह के यहां से पलायन कर गए कर्नाटक की साइड। हाँ, और सर कर्नाटक का एक राजा उस समय हुआ करता था, कौन, चंद्रगुप्त मौर्य, मगध का था। ये सब भैया बाद में फैल के मगध हो गया था, ध्यान सुनना। और कर्नाटक के साइड में मगध का जो प्रचार प्रसार करवाया, वो इनके साथ आके कौन करवाया, चंद्रगुप्त मौर्य। कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य। मगध का एक राजा था चंद्रगुप्त मौर्य, जिसने कर्नाटक के साइड में, दक्षिण भारत में कह सकते हो क्या करवाया, जैन धर्म का प्रचार
प्रसार करवाया 300 ईसा पूर्व में, इसी बौद्ध संगीत के टाइम में। और बस भद्रबाहु सर इधर चले आए, लेकिन यहाँ एक व्यक्ति बचा था अभी, स्थूल बाहु। स्थूल बाहु ने कहा कि अगर महात्मा बुद्ध ने ये कहा है कि जिस स्थिति जैसी हो उसको झेलो, तो आप यहाँ से पलायन क्यों कर रहे हैं? हम इसका मतलब कि भगवान जो है हमें अकाल दे रहा है और हमें अकाल को एक्सेप्ट करना चाहिए। ये किसने बोला? स्थूल भाव ने। तो आपका यहाँ जाना उचित नहीं था। स्थूल भाव ने कहा सर हम यहीं रहेंगे। क्या बोला? कि हम यहीं रहेंगे। और यहाँ पे रहकर स्थूल बाहु ने सर किसकी स्थापना कर दी? श्वेतांबर की। बात दिमाग में बैठाओ, किसकी स्थापना कर दी? श्वेतांबर की। यानी कि श्वेतांबर की स्थापना करने का यह मतलब नहीं कि रंग बिरंगा कपड़ा पहन के टहलो, सिर्फ एक श्वेत सफेद वस्त्र धारण करके दो। या मान लो धोतिया पहन लो, ऊपर कुर्ता पहन लो सफेद वाला, हाँ कि तो धोतिया पहन के टहलो, कौन सी दिक्कत है? ठीक है। गांधी, अच्छा गांधी जी जैन धर्म वाले रहे, का उन्हें ठंडी उंडी ना लागत रही, ठीक है, सिर्फ धोतिया पहने रहते थे। ठंडी हम स्वेटर कोट पहनते थे तो नहीं पहनते थे, पहनत रहे, देख रहे आप। हम तो गांधी जी की सतवा ना देखे कहीं आ जाइएगा। श्वेतांबर, इन्होंने कहा सर श्वेतांबर मतलब वो तो श्वेत वस्त्र को धारण करना, लेकिन बातें ना करो, ध्यान सुनो। लेकिन इसी बौद्ध संगीत में जिसको स्थूल बाहु ने बुलाया था सर, यहाँ भद्रबाहु था। भद्रबाहु जो था एक बुक लिखी, जिस बुक का नाम है 12 अंग। क्या लिखी थी? 12 अंग। हाँ 12 अंग। क्या लिखी थी बुक को? 12 अंग नाम की बुक लिखी। इस बात को दिमाग में अच्छे से बैठा लीजिएगा। 12 अंग नाम की बुक लिखी। कौन? भद्रबाहु, जो प्लान करके कहाँ आ गया? कर्नाटक के साइड। किसकी स्थापना किया सर? दिगंबर। और एक किसकी स्थापना किया? श्वेतांबर। अब दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस समझ लेते हैं, दिगंबर और श्वेतांबर में। ये बात तो समझ में आ गई होगी, आई होप सो। अभी 14 अंग जो है लिखाएंगे, अभी द्वितीय बौद्ध संगीति वगैरह में होगा, काहे टेंशन ले रहे हैं? अभी पहला खत्म है ना, अब है तो 14 अंगों लिखाए थे। 14 अंग नहीं है, 12 उपांग है। देखा कर ध्यान से, आ जाओ इधर, आगे चलिएगा। अब यहां से क्या हुआ, दोनों में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस समझना। क्या था सर श्वेतांबर और दिगंबर में अंतर? श्वेतांबर और दिगंबर, ध्यान सुना। श्वेतांबर और दिगंबर में अंतर क्या था? मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं कहूं श्वेतांबर वाले कैसा वस्त्र धारण करते थे? सफेद। पहली चीज देखना सर, ये सफेद वस्त्र धारण करते थे, ये सर अक्को वस्त्र धारण नहीं करते थे। हाँ हाँ, एक प्रकार से कोई वस्त्र धारण नहीं करते थे, ठीक है। पूर्ण रूप से निवस्त्र रहते थे, ऐसा कह सकते नहीं, निवस्त्र रहते थे। याद रखना, क्या कर सकते थे? निवस्त्र रहते थे। अब सर ये मोक्ष की प्राप्ति के लिए भोजन नहीं किया करते थे। भोजन करते थे श्वेतांबर वाले है ना? हाँ, ये भोजन करते थे। कहते थे सर हमें मोक्ष पाने के लिए भोजन की आवश्यकता है, अभी और मोक्ष पाना है आगे। ये कहते थे भोजन मत करो, खाना पीना छोड़ दो मोक्ष पाने के बाद। बात समझ में आई ना? ध्यान सुनना, खाना पीना छोड़ दो मोक्ष पाने के बाद। ये सर महिलाओं को मानते थे, महिला को मानते थे। ये महिलाओं को नहीं मानते थे, कहते थे ना ब्रह्मचर्य का पालन करो। ये कहते नहीं, महिलाओं का होना जरूरी था। इन्होंने एक उदाहरण दिया सर, महिलाएं मोक्ष पा सकती। सुनो ध्यान से, एक उदाहरण दिया। इन्होंने कहा महिलाओं के बाद बोला, इन्होंने महिलाओं को मान्यता नहीं दी, ठीक है। ध्यान सुना, एक उदाहरण दिया। इन्होंने कहा सर एक महिला थी मल्लीनाथ, 19वां तीर्थंकर। इन्होंने कहा सर एक महिला थी मल्लीनाथ नाथ, ये महिला थी, अगर नहीं थी तो सर हमारी 19वें तीर्थंकर कैसे बनी, अगर महिलाओं का यहाँ मान्यता नहीं है तो, ठीक है। इन्होंने कहा ये महिला नहीं थे, पुरुष थे। इन दोनों में खुद कंफ्यूजन था, कौन महिला कौन। आज तक ये कंफ्यूजन दूर नहीं हो पाए, महिला थी कि पुरुष। तो जियत रहा ना आज के समय, बतावे नहीं महिला रही पुरुष। इन पूछा जाता कौन मानता है महिला है, कौन मानता है महिला है? श्वेतांबर। कौन मानता है पुरुष है? दिगंबर। कौन से थे सर? 19वें तीर्थंकर। याद रखना,
19वें तीर्थंकर। इन्होंने साफ साफ बोला कि महिलाओं को मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, इन्होंने कहा महिलाओं को मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। सर महिलाएं भड़क गई, कहीं न देखा काम लोग चूतिया हैं गई, कहीं अगर मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती, काहे नहीं हो सकती? ये कह रहे हो सकती, तुम काहे आप कह रहे नहीं हो सकती? इन्होंने कहा हो सकती है, मैं कब कह रहा हूं नहीं हो सकती? आप कठिन परिश्रम करिए, हाँ कठिन, हाँ सुनो ध्यान से, कठिन परिश्रम करिए और कठिन परिश्रम के बाद अगले जन्म में लेंगी आप पुरुष का जन्म। ध्यान सुनो, और फिर कठिन परिश्रम करिए, तब आपको मिलेगा क्या? मोक्ष की प्राप्ति। ऐसे क्या? एक अपने उदाहरण समझो सर, सीधा सीधा जैसे मान लीजिए कि लड़कों को कह दिया गया तुम सीधा लेखपाल की भर्ती में बैठ जाओ, लड़कियों को कह दिया गया तुम पहले पेट क्वालिफाई करो फिर लेखपाल के भर्ती में बैठना। सर वही बात बोली गई यहाँ, ठीक है? तो महिलाएं हटने लगी इससे, महिलाएं की जो रुचि होती है, रुझान जो होती थी, वो क्या हो गई? धीरे धीरे कम हो गई। हाँ धीरे धीरे महिलाओं की रुझान और रुचि क्या हो गई? इसमें कम हो गई। ध्यान से देखना, महिलाओं की रुझान और रुचि कम हो गई। अब सर नंबर आता है द्वितीय बौद्ध संगीति। लेकिन यही गलती हो गई सर, ये बौद्ध संगीति 300 ईसा पूर्व में बनाई गई और अगली बौद्ध संगीति जो मैंने बुलाई जाती है, कहीं कहीं 512 मिलता है, कहीं कहीं 600 ईसा पूर्व मिलता है। ईस्वी नहीं, ईस्वी, ठीक है? यानी कि कुल आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ से कितने दिनों बाद? 900 वर्ष अंतर। देखिए मैं बता रहा हूँ, अगर कहीं कहीं 512 मिलता है, बार बार मैं बता रहा हूँ, द्वितीय बौद्ध संगीति याद है, बताया चला जाता है। साथ रहो, द्वितीय बौद्ध संगीति सर कहीं कहीं मिलता है 600 ईसा पूर्व ईस्वी और कहीं कहीं 512 ईस्वी। अच्छा बौद्ध लिख देना, हाँ जैन संगीति, सॉरी बतियाओ ना विकास, ठीक है? ध्यान देना इधर, मैंने कहा द्वितीय जैन संगीति जो हुई, द्वितीय जैन संगीति जो हुई इतने में हुई। और एक बात याद रखना, ये बताएगी कहाँ गई वो, चलो जी वाजिदा बताएगी द्वितीय जैन संगीति किसने इसकी अध्यक्षता की थी? स्थूल बाहु ने या भद्र बाहु ने? शांत रहना। अध्यक्षता किसने की थी? स्थूल बाहु ने या भद्र बाहु ने? शांत रहा, बहुत मार मारेंगे। स्थूल बाहु ने अध्यक्षता की या भद्र बाहु ने की? ये बताएगी वाजिदा। देख रहे हैं प्रेजेंट ऑफ माइंड कितना बैठी है वाजिदा, जल्दी बताओ। जल्दी बताओ, किसने? भद्र बाहु ने? अब खुशबू दूसरा इसने की थी। ये इसमें से है कि सर अन्याय नहीं होने देंगे किसी के साथ, अन्याय नहीं होना चाहिए। अगर पहला स्थूल बाहु कहें तो दूसरा भद्र बाहु करिए, भले 900 साल जिया दी, कोनो दिक्कत ना बा, है ना? अरे भैया इस भी लिखा तो सामने, अगर दोनों निकालोगी तो 300 से उल्टा और जीरो पे आओगी, 300 से उल्टा जीरो पे, फिर 600 आगे जाओ, 6 3 900 साल, यानी कि 900 साल जिंदा रख दे उन्होंने, कल इंसाफ दिया ये भैया, ठीक है? इसकी जो अध्यक्षता करते हैं वो श्वेतांबर के गुरु होते हैं, आप क्या कह सकते हो, श्वेतांबर आचार्य होते हैं, जिनका नाम था देवर्षि। कौन सी? देवर्षि। श्वेतांबर के आचार्य थे देवर्षि। सर इसकी स्थापना कहाँ हुई द्वितीय बौद्ध संगीत की? जल्दी बताओ। श्रवणबेलगोला गुजरात। कहाँ हुई थी? श्रवणबेलगोला गुजरात में। आप सीधा सीधा आके कहिए कहाँ हुई? गुजरात। एक इधर हुई तो दूसरी कहाँ आ गई? इधर आ गई। याद रखना, एक इधर हुई दूसरी इधर आ गई। सर इसमें क्या किया, कुछ ऋषियों ने मिलकर एक सर बुक लिखी, वहां 12 अंग लिखे गए थे, यहाँ 12 उपांग कर दिए। क्या लिखा गया इसमें? 12 उपांगों की रचना की गई, 12 उपांग की रचना, 12 उपांग लिखे गए। दिमाग बैठाना, क्या लिखे गए?
सर 12 उपांग लिखे गए, दिमाग बैठा लीजिए, क्या लिखे गए? 12 उपांग लिखे गए। स्थूल बाबू भद्र बाबू निपट ले रहे हैं, चाहे जहां लाके उनको ना सेट कर दिया करो धड़ा के उठा के। 12 उपांगों की रचना की गई, दिमाग बैठा लीजिए, किसकी रचना की गई? 12 उपांगों की रचना की गई। इतनी बातें क्लियर हो गई। अब सर इससे कुछ मेन फैक्टर जो बाकी है इंपॉर्टेंट, जैसे थोड़ा सा 23वें तीर्थंकर के बारे में पढ़ना है, ठीक है, थोड़ा सा पढ़ना है कि किसका क्या प्रतीक होता है, चिन्ह, ज्यादा नहीं। अगर 24 तीर्थंकर याद रखने लगेंगे ना तो ब्लॉक मार जाएंगे, ब्लास्ट कर जाएंगे। तो सर 3-4 इंपॉर्टेंट है। पहला याद कर लीजिए, दूसरा याद कर लीजिए, 22वां याद कर लीजिए, 19वां याद कर लीजिए, 23वां याद कर लीजिए, 24वां याद कर लीजिए, बात खत्म। ठीक है, बात समझ, कहां बचा कितना है? पहला, दूसरा, 22वां, 23वां, 24वां, 19वां, और उसमें तोहरे याद है मन यादो ना करेगा। पहला सबको याद है, कौन है? ऋषभ देव। 19वां बल्लीनाथ, ठीक है। अब और 22वां सर सबको पता, अरस्ट ने, ठीक है। 23वां सबको पता है पार्श्वनाथ। 24वां सबको पता, महावीर स्वामी। बात समझ में ना? ऋषभ का वृषभ था, ऋषभ का वृषभ था, पार्श्वनाथ का सांप था, और सर महावीर शेर थे, सिंह था। शेर थे तभी तो इतना बड़ा काम कर गए, सिंह था। बात खत्म। मैंने कहा था क्या, अभी अगले क्लास में लिखवा देंगे, मैंने क्या बात बोली थी? मैंने कहा था सर उसके अलावा जो गर्भ का वो प्रतीक था वह क्या हाथी था? जन्म का प्रतीक सर मैंने कहा था कमल था। जब हमने ये भी बताया था सर, जब गर्भ अवस्था होती है, आप देख लीजिए लोग मोटे हो जाते हैं, ठीक है, हाथी मोटी होती। अरे देखिए, हंसने वाली बात नहीं, रिलेट करोगे तभी याद होगा, नहीं तो रटत रटत सर जिंदगी बीत जाएगी। बहुत बड़ी हिस्ट्री है, ठीक है। और उसके बाद जैसे ही बच्चे का जन्म होता है, लोग बोलते हैं सर कैसा आया? फूल जैसी बच्ची है, बच्चा है, कमल जैसा बच्चा बच्ची है। तो जन्म किससे हुआ सर? कमल। और जब घर आप त्याग करेंगे, ध्यान सुना, जब आप गृह का त्याग करेंगे तो पैदल थोड़ी जाएंगे सर, घोड़ा बैठ के जाएंगे। किस पे बैठ के जाएंगे? घोड़े पे बैठ के जाएंगे। तो सर गृह त्याग का क्या था? घोड़ा था। कहीं कठिन बात है, अब 4 चक्कर जा, चाहे हेलीकॉप्टर सरिया पकड़ के लटक के जा, वो अलग की बात है, ठीक है। तो उन्हें लोग 4 चक्कर हमारे कहेंगे गधा बैठ के चल रहा, सैर मार दे रहे हो, क्या कर रहा, एंजॉय ले रहे थे गधा बैठ कर। वीडियो बना ली किसी ने, उसके बाद कह रहे हैं कि डिलीट करो इसको। हाँ चला किताबिया में क्या, आप कहाँ देख ले? हाँ तुम अच्छा, तो किताबिया छपी वाली मकान पर, अच्छा कोई बात नहीं, चलेगा। ध्यान दीजिएगा इस बात को। इतनी बातें क्लियर हो गई ना? बाकी अगली क्लास में, इस क्लास को वहीं वाइंड अप करते हैं। थैंक यू।